हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के 4 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि द ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्लॉन। त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जोकर को। तो आप रिप्रेजेंट इसमें कर दो क्लॉन। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जोकर को। सेकंड क्या बोल रहा है? विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है कलाबाज को। द सर्कल रिप्रेजेंट एक्टोबैट। तो सर्कल कहाँ है हमारा? ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रोबैट। थर्ड दिया हुआ है आयत रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? मेल को। तो आप इसे रिप्रेजेंट कर दो मेल को। और लास्ट क्या दे रहा है? स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग मास्टर को। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग मास्टर को। तो स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंग मास्टर। ये आपका दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया हाउ मैनी मेल। तो सबसे पहले वर्ड क्या है हमारे पास? मेल। मेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका रेक्टेंगल। तो जो जो नंबर रेक्टेंगल के अंदर है बस उसी नंबर पे हम डिनोट करेंगे, और बाकी सारे नंबर हमारे लिए यूजलेस है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 19, 11, 13, 21। बस हमें रेक्टेंगल के अंदर जितने नंबर है हम उसे ध्यान रखेंगे। अब दूसरा नंबर वर्ड क्या है? क्लॉन, मतलब जोकर। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? त्रिभुज को। तो अब देखो त्रिभुज के अंदर जो जो नंबर है हम उस पर ध्यान रखेंगे। ये सारे नंबर क्या होगा हमारे लिए? यूजलेस हो गए। अब आपके पास क्या है? 5, 17, 15। अब आगे पढ़िए। आल्सो रिंग मास्टर। रिंग मास्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ये स्क्वायर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर कौन कौन है? सर 17 आ गया और 5 आ गया। बट नॉट एक्रोबेट। एक्रोबेट का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। बोल रहा है कि ये एक्रोबेट नहीं होना चाहिए। तो मतलब 5 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यहाँ पे सर्कल के अंदर आ गया 5, तो ये खत्म। तो लास्ट क्या बच गया नंबर हमारे पास? 17। तो आप बोलोगे आंसर क्या है? 17। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप एकदम स्टार्टिंग से एक एक करके करते जाइए और उससे नंबर को डिक्रीज करते जाइए। बस इससे काफी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन में दिया हुआ है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है अर्श इज शिवम फादर। इसने क्या कहा कि अर्श जो है शिवम का फादर है। तो आप पहले अर्श का जेंडर क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग जब भी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्क्वायर बॉक्स से दिखाएंगे, और सर्कल बॉक्स से फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। आप प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फीमेल को माइनस से। तो चलिए, अर्श मेल है क्योंकि ये फादर है। तो ये फादर है किसका? शिवम का। तो शिवम कहाँ आएगा? नीचे वाले जनरेशन में। अब आप देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ध्रुव इज सन ऑफ बिमला। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको ध्रुव या बिमला के बारे में नहीं बोला गया है, तो आप अलग से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पे बोला है ध्रुव को, ये क्या है? सन। तो ये मेल जेंडर है। किसका बेटा है ये? बिमला का। पर ये कंफर्म नहीं है कि बिमला मेल है या फीमेल है। अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों से रिप्रेजेंट कर दिया इसे, कि अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। अब आगे का लाइन पढ़िए। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्थ। इसने क्या कहा कि ईश्वर जो है फादर है किसका? अर्थ का। तो अर्थ ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो आपको पता है ये फादर किसका है? ईश्वर है। तो ईश्वर कहाँ आएगा? ऊपर वाले जनरेशन में। तो ईश्वर आप उसे रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि इसका फादर है। नेक्स्ट लिखा हुआ इफ शिवम इज ब्रदर ऑफ ध्रुव। इसने कहा कि शिवम जो है भाई है। शिवम के बारे में जेंडर क्या बताया? मेल जेंडर। ये किसका भाई है? ध्रुव का। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि ऑलरेडी ध्रुव है यहाँ पे। और ध्रुव से ऊपर कौन है? ये इसके माँ या फादर के बारे में रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि बिमला का ये बेटा था, तो हमें इसके बारे में जेंडर पता नहीं है। अब देखो यहाँ से इसका जेंडर पता चल जाएगा कि बिमला, अर्श का ये बेटा है शिवम,
और शिवम का भाई ध्रुव है, तो ये बेटा क्या हुआ, अर्श का ध्रुव, तो ये भी तो बेटा हो गया अर्श का, तो ये बाप है, फादर है, तो ये कौन होगी, माँ होगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ इज बिमला रिलेटेड टू ईश्वर, बिमला का ईश्वर से, तो ईश्वर से आपको बताना है, ईश्वर से बिमला का रिप्रेजेंट क्या होगा, ये डॉटर इन लॉ, बेटा की बहू। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए, तो राइट आंसर बना पुत्र वधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो देखो अल्फाबेटिकल सीरीज पे जब भी ध्यान बनाओगे तो आप इस पे पैटर्न होते हैं, आप थोड़ा सा देखो 3 या 4 के पेयर या 2 के पेयर पे आप ध्यान दो, आपको क्या पता चल पा रहा है। आप देखो यहाँ पे सबसे लार्ज चैन क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कितने हैं, ये 4। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 4 यहाँ पे है, W 4 है, तो S भी कितना होगा, 4। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर दिए S, यहाँ पे 4 4 का पेयर बन गया। अगर ये 3, तो यहाँ भी 3, तो आगे क्या होगा 2 का, तो 2, और ये क्या बन गया W, क्योंकि 1 1। तो अब बताओ ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हमें W का बना S S S, तो आप बोलोगे ये ऑप्शन किस में मिला, B। तो यहाँ पे पेयर बना हमारा 4 4 का, 3 3 का, 2 2 का और 1 1 का, तो ये आंसर ऑप्शन है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा गया, कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको 2 बेसिक फिगर दिए हुए, बेसिक 2 के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रेक्टेंगल के शेप में। तो पहले आप दोनों को इंडिविजुअल काउंट करिए, 3 4 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, 10, क्योंकि आपको पता है जो भी लास्ट नंबर आए उसको मल्टीपल करना है हमें 2 से। अब 2 से मल्टीपल क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पे कितने हैं, 2। तो जब भी 2 डायगोनल होंगे तो हम लोग 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ऊपर वाले देखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी कितना आ गया आपका 10, 10 प्लस 10 टोटल कितना हो गया 20। अब दोनों फिगर के मिलने की वजह से, ये जो फिगर इस लाइन से मिल रहा है, इसके मिलने की वजह से कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो A B C, एक ट्रायंगल बन गया, A B C, और क्या बन रहा है D E F, D E F। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, 2। तो आप इसमें 2 ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना है 22। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल 22। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सीरीज के क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में पहले देखो, इन दोनों में से कंपेयर करो क्या इसमें कुछ अंतर दिख रहा है। तो आप देखो कि 3 जो है सर्कल और यहाँ भी सर्कल है, ये डायग्राम और ये फिगर दोनों यहाँ भी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यहाँ भी है, मगर इन दोनों में देखो डिफरेंस हो गया। मतलब जैसे वो नेक्स्ट फिगर में आया एक नया सिंबल आपको रिप्रेजेंट किया है, तो इससे ये पता चला कि हर बार नया रिप्रेजेंट करेगा। देख लो इस समय भी नेक्स्ट फिगर में हम लोग जैसे देख रहे हैं, आपको नया ये जो आपके इस फिगर में सेकंड फिगर में नहीं है, फोर्थ में भी आप देख लो आपका ये डायग्राम। तो हर बार आप बोल सकते हो कि हर बार एक नया सिंबल आपके पास आ रहा है, और वो किस साइड आ रहा है, इस कॉर्नर पे, लेफ्ट के कॉर्नर पे। तो ये क्लियर है कि लेफ्ट के कॉर्नर पे ही आएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्योंकि आप पहले सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी है यहाँ पे, और हमें पता है ये नया सिंबल जब भी आएगा वो इस साइड आएगा। तो यहाँ भी देखो, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब बच गए ये और यहाँ, ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल, ऑलरेडी इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें यहाँ पे एक नया सिंबल चाहिए था, तो कहाँ पे है ये नया सिंबल, ये। तो राइट आंसर आपका क्या बना, D। आप पूरा इस सिंबल के फेरे में रहते हो, तो जिससे वजह से आप टाइम वेस्ट करते हो।
ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में निकलता है। ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। और पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी इसको बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से बनाओगे। मिरर इमेज में मैंने रूल बताया था कि जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होगा वो दूर हो, और नज़दीक तो वो नज़दीक का नज़दीक और दूर का दूर। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर दर्पण से कोई वस्तु नज़दीक है तो इसका इमेज जो बनेगा वो नज़दीक बनेगा, और जो दूर होगा वो बनेगा दूर। तो देखो यहाँ पे पहला मिरर हम जो ये रोटेशन है ऊपर की ओर, तो मतलब इसका अनफोल्ड होगा जब फिर से ये ओपन होगा तो इस साइड होगा, तो मिरर हम किसे मानेंगे, इसे मिरर मानेंगे। तो ये वाले सेक्शन जो है मिरर से नज़दीक है तो इसका ये वाला सेक्शन मिरर से नज़दीक होगा, और ये इसके दूर बनाएगा। बस अब ये देखो ये कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप ये ऑप्शन में दिखा तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पता है ये, पर यहाँ पे ये देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट मिल गए, जबकि यहाँ पे इसका दोनों का ये रिप्रेजेंट था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ भी देखिए, जबकि आपको मिलना था ये वाला सेक्शन, ये भी क्या हुआ गलत। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी। तो हम किसी चीज़ को अब देखना भी जरूरत नहीं पड़ा, बस एक लाइन से हम सेक्शन को कवर कर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑड वन आउट का क्वेश्चन। तो आपको ऑड वन आउट के क्वेश्चन में ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। तो ऑप्शन के जो पैटर्न बनते हैं आप वो देखो। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एन एम एल, तो आप इसके पोजीशन याद रखिए 14, 13, 12। आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, -1, यहाँ भी -1। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, वाई एक्स डब्ल्यू, तो 25, 24, 23, तो -1, और यहाँ भी -1। सी को देखिए, टी एस आर, तो इनमें क्या पता चल रहा है, 20, 19, 18, -1, -1। बट ऑप्शन डी में देख रहे हैं तो एफ जी एच, तो 6, 7, 8, यहाँ पे क्या हुआ +1, यहाँ भी +1। ये 3 पैटर्न है जो -1 को फॉलो किया, पर यहाँ पे क्या किया है +1 को। तो आप बोलोगे ऑड कौन है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, ये अरेंज करना है आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिसे हम लोग कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, इंग्लिश डिक्शनरी के रूप में। तो आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले ए लेटर आता है, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते वो जेड तक जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के देखो फर्स्ट लेटर सभी के सेम है, अब सेकंड लेटर भी देखो तो सभी के सेम है, थर्ड लेटर भी आपका सेम है। आपको जो डिस्कस करना है फोर्थ लेटर में, तो आप देखो यहाँ पे एल और यहाँ पे एम, तो यहाँ पे एल का पोजीशन होता है 12, 13, मगर यहाँ पे आई 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 3 बार आई दिया हुआ है, मतलब ये 9। तो पहले तो आप ये दोनों को एलिमिनेट करके चलो, क्योंकि इनका बाद में काम आएगा। अब आई के बाद यहाँ पे क्या है एन, यहाँ भी आई के बाद एन, यहाँ भी आई के बाद एन। तो आप नेक्स्ट देखो आई ए, तो ए आई ए, तो पहले ए आता है। इन दोनों में आप चेक करिए टी या एल, तो पहले कौन आएगा एल, तो फर्स्ट आएगा आपका 4th, फिर कौन आएगा 2, फिर आएगा 5। अब आप इन दोनों के आइए, पहले एल या एम, तो आप लोग एल, तो फर्स्ट और थर्ड। ये आपके क्विज सीरीज में दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप देखो ऑप्शन डी में, तो 4, 2, 5, 1, 3, तो राइट आंसर बोलोगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न। इसमें लिखा हुआ है STRAIGH, को लिखा गया है TSARGITH। अब आपको यहाँ पे थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या यूज किया गया है। तो आप देखो यहाँ पे पोजीशन यूज किया गया है, देखो यहाँ पे ST, यहाँ पे TS, उल्टा उसको कर दिया है। फिर यहाँ पे RA AR,
फिर IGGITH, ये क्या किया इसने, पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है थर्सडे के बारे में, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 लेटर इसे रिवर्स करके लिखना है, फिर सेकंड 2 लेटर इन्हें भी रिवर्स करके लिखना है, ST इन्हें भी रिवर्स करके लिखना है, और लास्ट के 2। तो आपका किस ऑप्शन में ये दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, ये आपके सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपको, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं। इक्वेशन में आपको जो ये सीरीज दिया हुआ है उसमें आपको पुट करना है कि कौन सा इक्वेशन जो पुट करे जो कि आपका ये राइट हो जाए। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, माइनस, तो पहले माइनस, फिर 7 डिवाइड साइन 6, ये आपके ब्रैकेट में है, फिर मल्टीपल 13 इक्वल 6। ये इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए। मगर आप थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे डिवाइड साइन है और यहाँ पे एक होल नंबर है 6, तो कभी भी ये क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो आप बोलोगे कभी ये होल नंबर नहीं बना सकता है, तो आगे इस ऑप्शन को चेक मत करो। तो आप बोलो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, 12 डिवाइड 7 माइनस 6, फिर क्या है आपका इक्वल 13 इंटू 6। तो यहाँ भी देखो ये कभी भी पूरा का पूरा एक होल नंबर नहीं बना पाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी गलत है। अब ऑप्शन सी चेक कीजिए, 12 मल्टीपल साइन 7 इक्वल 6, ये आपके ब्रैकेट में आ गए। फिर क्या दिया हुआ है, डिवाइड साइन 13 माइनस 6। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इन द कर 84 इक्वल 6 डिवाइड 13। तो ये भी देखो यहाँ पे एक होल नंबर को नहीं बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास है डी, आप इसे चेक कीजिए, 12 इंटू 7 माइनस 6, आपके पास फिर साइन है डिवाइड 13 इक्वल 6। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, इनका क्या हो गया, 84 माइनस 6 डिवाइड 13 इक्वल 6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 78 डिवाइड 13 इक्वल 6। तो आप बोलोगे 6 इक्वल 6। तो आप बोलोगे आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है हमारा, ये ऑड वन आउट का है। ऑड वन आउट में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सदाचार, मतलब इनके बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग आया। आचार, ये कंडक्ट, सच्चाई, ईमानदार, ये 3 वर्ड जो देख रहे हो ये एक पॉजिटिव वे में है, मगर ये क्या है, एक निगेटिव वे में। तो आप क्या बोलोगे, इस ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है आपको, ये एनालॉगी के क्वेश्चन है, और इस टाइप के एनालॉगी के क्वेश्चन आपको सीरीज के हिसाब से बनाना है। जैसे 109, 114, 139। तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, +5। नेक्स्ट तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 2 +25। तो ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में +5 और +25 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, 268 302 237। देखो थोड़ा सा भी हम ध्यान दें, लिखते समय ही मैंने यहाँ ध्यान दिया 302 302, और ये इनके बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमें चाहिए था इंक्रीमेंट। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं, 313 318 343। यहाँ पे देखिए +5। अब इनके बीच का रिलेशन देखिए,
तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 to 25, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो आप बोलोगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब आगे हम कोई भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये आंसर, ये एनालॉगी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनालॉगी के क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस ऑप्शन से मिल रहा है। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है छत्ता का रिलेशन मधुमक्खी, तो मधुमक्खी हमें पता है वो कहाँ पे रहता है, छत्ता में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में चेक करना है। पहला ऑप्शन है बी, खरगोश, तो आप कह सकते हो ये ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी क्या इससे क्वालिफाई कर रहा है। तो ऊंचाई पर बना घोंसला भालू, सीधा गलत। असाला गाय, ये भी गलत क्योंकि यहाँ पे घोड़ा के बारे में बोला गया। शुक्रशाला कुत्ता, ये भी गलत। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, ये आपको साइलोलिज्म का दिया हुआ है। और साइलोलिज्म 2 तरीके से बनता है, एक 150 रूल से और एक वेन डायग्राम थ्योरी से। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम थ्योरी से देखते हैं। सम कार आर रैकेट, तो सम कार्स आर रॉकेट वाला ये लिखा हुआ है, और ऑल रॉकेट आर इंजन, तो ये आपका आ गया इसमें। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया सम इंजन आर रॉकेट, तो इंजन और रॉकेट ये क्या है, ये जो रॉकेट है ये इंजन भी है। तो आप बोलोगे कि सम का पार्ट सही है, तो आप बोलोगे राइट आंसर। सम इंजन आर कार, देखो सम इंजन, ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ये इंजन और कार दोनों है, तो आप बोल सकते हो कि कुछ कार इंजन है, तो ये भी राइट। आप बोलोगे दोनों कंक्लूजन ट्रू है, तो ये कौन सा ऑप्शन फॉलो किया, डी। अब देखते हैं 150 के रूल से। तो सम का केस में क्या होता है, 50-50, ऑल का 150, कॉमन टर्म 50-100 है। तो सम इंजन आर रॉकेट, इंजन कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, और रॉकेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो आपको ये पता है 50 का 50 बनाया जा सकता है, 100 का 50 बनाया जा सकता है। आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। फिर सम इंजन आर कार, इंजन यहाँ पे दिख रहा है 50 का 50, क्योंकि सम का क्या होता है 50-50, तो 50 का 50 बनाया जा सकता है। कार में क्या है 50 का 50 बनाया जा सकता है, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है ये आपको एनालॉगी के ही क्वेश्चन है। और एनालॉगी के क्वेश्चन जो है आपको पता करना है कि पहले इन दोनों का जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न यहाँ भी होगा और वही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई होगा। तो आप पैटर्न को समझो कि हुआ क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 52 लिख दिया एग्जामिनर ने और लिख दिया 221, तो ये कैसे आया होगा। तो आप हम सोच सकते हैं कि सर अगर इससे मल्टीपल 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 52 इंटू 4 8 और 20, अभी भी कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें कम आ रहा है क्योंकि 221 और 208, तो कम कितना आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो आप देखो कम कितना हुआ 13 का। अब ये 13 कहाँ से आया होगा, क्या एग्जामिनर अपने मन से पुट किया होगा, नहीं बच्चे, कभी भी कोई भी नंबर कोई भी चीज़ वो अपने मन से जल्दी नहीं पुट करता है। ये 13 आने के पीछे कहीं ना कहीं ये 52 का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। अगर मैं प्लस इसमें 52/4 कर दूँ तो क्या ये 13 ही बन जाएगा। तो आप बोलोगे ये 13 का कॉन्सेप्ट आया। अगर ये सही है तो यही पैटर्न यहाँ भी ये फॉलो करेगा। 272, तो आप देखो इंटू 4, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4 16, एक हाथ में 25, कितना कम हो रहा है 256, तो यहाँ पे 6 इधर एक 16। अब ये 16 कहाँ से आया होगा, आपको मैंने पहले कहा 64/4 सेम पैटर्न। तो आप यहाँ पे 20 इंटू 4 प्लस 20/4, तो 80 प्लस 5, तो 85 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 दिया हुआ है इम्बेडेड क्वेश्चन का, मतलब आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन किसी न किसी एक ऑप्शन में फिल हो जाएगा। ये फिगर किसी एक पार्टिकुलर ऑप्शन में फिल हो जाएगा। तो पहले तो आप ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो इस ऑप्शन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई शेप नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये रेक्टेंगुलर कहीं बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये भी नहीं है, इस पे भी नहीं बन रहा है, और कहीं
ये एक काफ़ी लार्ज बन रहा है मगर हमें स्मॉल है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी क्या बना पा रहा है ये चीज़ को, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो ये वाला लाइन को, देखो एक रेक्टेंगल बना, फिर इसके साथ क्या है, 3 लाइन, तो एक लाइन 2 3, तो आप बोलोगे ये कहाँ पे फिट हो गया, ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, वो आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, और मिरर कहाँ किस साइड रखा गया, लेफ्ट या राइट, तो आप सिर्फ बस ये याद रखो राइट साइड, बस आपको याद रखना चाहिए कि मिरर अगर राइट साइड है तो जो मिरर से नज़दीक वो नज़दीक, जो दूर वो दूर, तो सबसे पहला इमेज किसका बनेगा, एट द रेट का। तो बस आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आगे हम नहीं देखेंगे कि आगे कौन सा लेटर है, पहले आप पहला लेटर से ही एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों में से देखो ये दोनों सेम है, अब इन दोनों का ऑप्शन से चेक करेंगे, दोनों अलग है, तो देखो कौन सा फिगर सही है, तो आप देखो के का फिगर क्या बनेगा, ये मिरर की ओर, क्योंकि ये मिरर की ओर आता हुआ दिख रहा है तो ये भी मिरर की ओर आता हुआ दिखेगा, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 18 अब स्टार्ट। 18 में दिया हुआ है आपको, ये भी एनालॉगी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सीआर जो है वहाँ वहाँ करता है, मतलब उसके वर्ड, तो बारिश से क्या है, बूंदे, उद्यम, गरज या टिप टिप, तो आप बोलोगे उसकी आवाज़ क्या आता है, जब बारिश गिरती है तो टिप टिप का आवाज़ आता है, तो राइट आंसर क्या बोलोगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग में आता है, इसमें इंटरचेंज का, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, तो इसमें आपके मैथमेटिकल टर्म थोड़े अच्छे होने चाहिए। देखो इक्वेशन दिया हुआ है एग्जामिनर ने कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का दिया है, और आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लस के जगह पे मल्टीपल हो जाएगा और मल्टीपल के जगह पे प्लस आ जाएगा, तो 2 2 5, ये आप ऑप्शन ए को चेक कर लो, तो प्लस है तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, 5 प्लस 3 डिवाइड 5 माइनस 7 इक्वल 133। देखो यहाँ पे 133 जो इक्वल में है ये एक होल नंबर है, ये डेसिमल में नहीं है, तो क्लियर है कि ये इक्वेशन से भी पूरा का पूरा हमें होल नंबर आने चाहिए। और आप ध्यान से देखो डिवाइड वाले सेक्शन को, ये कभी भी एक होल नंबर नहीं बना सकता है, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए गलत है। तो इस तरह से छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन आपको पता है ये है, तो 2 2 5 प्लस 5, मल्टीपल की जगह पे क्या देंगे इस बार, माइनस 3 डिवाइड 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मल्टीपल 7 इक्वल 133। फिर देखो यहाँ पे ये एक होल नंबर है और आपका ये एक होल नंबर कभी नहीं बना सकता है क्योंकि ये एक डेसिमल में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 2 5, इस बार प्लस और डिवाइड में चेंज होगा, तो प्लस की जगह पे डिवाइड आ गया, 5 मल्टीपल 3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 माइनस 7 इक्वल 133। तो यहाँ पे देखिए आपका सारा होल नंबर बन सकता है, तो हम पॉसिबिलिटी हज कर सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 4, और यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि इससे ये डिवाइड किया, क्योंकि बोर्ड मास के रूल से हम करेंगे, इंटू 3 प्लस 5 माइनस 7 इक्वल 133। तो यहाँ पे कितना आ गया 15, एक हाथ में 13, और इनके बीच में क्या आ जाएगा -2 इक्वल 13, तो आप बोलोगे ये इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी, राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, ये आपको डाइस का दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन छुटा हुआ है, पहले मैं इसे ऑप्शन बना दूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है डी ई ए। अब आपको पता है कि यहाँ पे इनका अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट सी,
तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। डी का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट एफ। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ई, क्योंकि जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपको पता है दो विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए में देखो ये दोनों अपोजिट है, एक साथ दिख रहा है, तो ये गलत। इस ऑप्शन में देखिएगा ई एफ सी, ई एफ सी, ये कोई भी दूसरे के साथ नहीं है। ऑप्शन डी और सी देखिए डी ई ए, तो ए यहाँ से दिख रहा है, ई और डी ये भी आपका सही हो सकता है। ये दो ऑप्शन अभी हमारा सही होके चल रहा है। फिर इससे ऑप्शन चेक करते हैं सी पी डी। तो सी पी डी, जब आपके पास तीन ऑप्शन सही हो गए तो अब हम क्या करेंगे कि किस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे आप क्लॉकवाइज रूल को अप्लाई करोगे, क्लॉकवाइज रूल को अप्लाई करोगे। मैं थोड़ा सा यहाँ सॉरी पढ़ने में ध्यान नहीं रहा, अनफोल्ड कैन नॉट बी लिख दिया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तीन बनाया जा सकता था, ये नहीं बनाया जा सकता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसने ये वर्ड लिख दिया। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21। 21 में दिया हुआ है आपको मैथमेटिकल टर्म दिया हुआ है कि एक भारतीय मेट्रो शहर में विवाहित जोड़ों में एक हाल सर्वे में पता चला कि 20% जोड़े केवल एक बच्चे हैं। मतलब 20% लोगों के केवल एक चाइल्ड है। और क्या दिया हुआ है, शेष जो दिया हुआ है, शेष जोड़े मतलब शेष मतलब बचे हुए। तो 20% जब ये कंफर्म हो गए तो बच कितने गए, 80% का 45%, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2, ये 9, ये 4, तो आपका यहाँ पे टोटल कितने परसेंट हो गए, 36%। और इधर परसेंट कितना था, 20%। तो टोटल कितना हो गया, 56%। ये आपका 2 बच्चे का, ये एक बच्चे का। फिर दिया हुआ है कि मोर देन एंड रेस्ट कपल हैव 3 या मोर चाइल्ड। जो बचे हुए हैं अब वो उसके 3 या 3 से, तो बचे हुए कितने हैं, 44। इनके 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है आपको ये कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न दिया हुआ है, LARVAE। यहाँ लिखा हुआ है 15 1 9 5 1 2, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके पोजीशन लिख लो, 13 1 18 22 1 5। यहाँ पे आपको क्या पता चल पा रहा है कि यहाँ ध्यान से देखो तो आप कॉन्सोनेंट को देखोगे तो यहाँ ये इसका अपोजिट बना रहा है, एल का अपोजिट ओ, और ओ का नंबर क्या होता है 15। फिर यहाँ कॉन्सोनेंट पे ध्यान दीजिए, इंडियन रेलवे। फिर यहाँ कॉन्सोनेंट में फी, तो आप क्या बोलोगे ई। और कौन सा, और कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। भैया जो वॉवल है यहाँ पे कुछ अलग रोल कर रहा है। देखो ए को 1 ही लिखा गया, तो आप कह सकते हो वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू। ए का पोजीशन 1 2 3 4 5। तो देखो ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, सेकंड पोजीशन। तो आपसे पूछा गया है इन सेक्ट, तो आप देखो आई वॉवल है तो यहाँ पे आएगा 3। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, एम का रिप्रेजेंट कौन करता है 13। एस पी एक, तो इसका एच, एच का नंबर 8, तो यहाँ पे 8। ये ई वॉवल है तो यहाँ पे 2। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का नंबर 24। टी तो जी, तो ये 7। ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर बना आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है मिसिंग टर्म का क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है रो वाइज या कॉलम वाइज।
आपको देखना है रो या कॉलम में कौन किस टाइप से आपको ग्रेटर नंबर मिल रहा है। क्या रो से ग्रेटर नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आप बोलोगे कॉलम वाइज पैटर्न चला होगा। अब ध्यान दो, इसके नंबर से आप ग्रेटर नंबर लाना है। ग्रेटर नंबर क्या है? 53। तो 7 और 4 से आपको लाना है क्या है? 53। तो एक बार हम सोच सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 4, 49 प्लस 4 तो 53। तो अगर ये पैटर्न सही है तो नेक्स्ट पे आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 6 तो 121 प्लस 6 127 तो 196, 14 का स्क्वायर प्लस 3 तो 199। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो आप समझना वो सीरीज इन सीरीज के क्वेश्चन है, मतलब डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज के कॉन्सेप्ट में है। तो आप ध्यान से देखो, ये डबल सीरीज का पैटर्न फॉलो कर रहा है, -2 -2 +2 +2 तो 24। तो राइट आंसर बना 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दिया हुआ है जो पेयर में होते हैं, और मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर पेयर में होंगे तो आप इसको कॉलम वाइज लिख लो, 7 पोजीशन। यहाँ पे क्या आ गया आपका, फिर इसको G7 W23 H8, नेक्स्ट है J, फिर आपका S और M, फिर क्या है M O और R। तो यहाँ 13 15 18 ये पोजीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप इससे एग्जाम में जल्द से जल्द इसको कर पाओगे, क्योंकि इसमें पेन यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो +3 +3 +3 तो नेक्स्ट भी आपका +3 तो 16 आएगा, और 16 में कौन सा लेटर? P। यहाँ पे क्या हो रहा है? -4 -4 -4 तो -4 तो यहाँ पे 11 में कौन सा लेटर? K। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? +5 +5 +5 +5 तो क्या बन गया आपका? 23। 23 में कौन सा लेटर आएगा? W। तो PKW कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसके